हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का क्वेश्चन पेपर आपका। पेपर कोड आपका है D03 DLED एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे आप BTC या ETE के नाम से भी जानते हो। सेट सी है, ये हिंदी वर्जन है आपका, और उर्दू वर्जन में आने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पेपर मिल नहीं पाया उर्दू मीडियम का, तो थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए फटाफट इसकी आंसर की देखते हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ भी आपको डिटेल में ना बताया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर होता है, 170 क्वेश्चन हैं, और इनको जितना शॉर्ट हो सकता है रखा जाए। वैसे भी वीडियो कम से कम 2 पार्ट में बनेगा। चलिए देखते हैं फटाफट। एक शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? ताकि वह अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इससे छात्र बेहतर सीखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। आप किस छात्र को पढ़ाना पसंद करेंगे? किस छात्र को, कैसे छात्र को? जो कक्षा में ध्यान से पढ़ सके, जो कक्षा में शांत रहे, जो जिज्ञासु हो, जो जानना चाहता हो। ऑप्शन सी आपका सबसे ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कुछ छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकता है। 5वां देखिए, निम्न में से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों को स्वयं वांछनीय नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। अगर टीचर अच्छा बिहेव करेगा, डेफिनेटली वो बच्चा भी अच्छा बिहेव करना शुरू कर देगा। शिक्षक के रूप में यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा, तो छात्रों से सम्मान आप प्राप्त कर सकेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षक का कौन सा गुण, एक सेकेंड, छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे। हाँ, तो ठीक है, छात्रों वाला बेस्ट है। 7 देखिए, शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है? पक्षपात ना करना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, या निष्पक्ष होना। ओके, 8 देखिए, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उसे डांट कर बैठा दोगे, गलत प्रश्न को ठीक करेंगे। ऑप्शन बी आपका बेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक नहीं है? निजी आस्था को सर्वोपरि रखना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूचक नहीं है। 10वां देखिए, बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? खेल की सत्य नहीं है, तो भय जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात क्या सीखते हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा। वैसे तो दोनों चीज़ें सीखते हैं, बट आई गेस प्रतिस्पर्धा इज मोर बेटर। नेक्स्ट इज बेटर, प्रतिस्पर्धा इज बेटर। परिवार एक साधन है कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। JMI की स्थापना 1920 में हुई थी। उसके बाद बारी आती है 14 शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में किस सिस्टम की बात करती है? 5+3+3+4। नेक्स्ट आप देखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किससे संबंधित नीट 3.0 लॉन्च किया? तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 16। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है किसमें? कौशल में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, एक अध्यापक की भूमिका अदा करनी चाहिए, को भूमिका अदा करनी चाहिए किसकी? लीडर की। आगे बढ़कर काम करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को नापने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? सभी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 19। आप आलोचना को करने वालों को कैसे संबंध रखेंगे? सामान्य संबंध रखेंगे। 20वां, छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो करेगा उसको सबसे ज़्यादा नापसंद करेंगे, और जो निष्पक्ष व्यवहार रखेगा उसको सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, उसके बाद 21 नंबर, शिक्षक से संबंधित सभी गतिविधियों को करने की उम्मीद है सिवाय। शिक्षक से क्या उम्मीद करते हैं कि वो सभी कुछ करेगा सिवाय राजनीति में रुचि और भाग लें। राजनीति को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। 22 नंबर कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक की कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? महान लेखकों की जीवनियाँ स्मरण कराना, ये उचित नहीं है। 23 नंबर में से कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे?
आज्ञाकारिता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे करना चाहिए क्या? शिक्षण पद्धति का वो अपने मूल्यांकन करे और उसमें सुधार करे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां कहता है विद्यालयों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? ये बच्चों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। ये व्यापक शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी इज फार बेटर। ओके 26 देखिए, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 27। बच्चे का प्राथमिक शिक्षक है कौन? उसका परिवार। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किससे संबंधित है? तो ये मॉडल विद्यालय संबंधित होते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी जिन्हें कहते हैं। 29 नंबर देखिए, विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए? बार बार पढ़ाना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गृह कार्य देना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या छात्रों का मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यही है। 30 नंबर, शिक्षण मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें संबंधित है, जिसमें शामिल है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 31 नंबर, कौन सा उत्पादक नहीं है? तो हमें पता है एगेरिकस क्या है, एक फंगस है। फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों से छीनता या सहयोग के तहत लेता है एग्रीमेंट करके, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। 32 नंबर, ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन पर किसने कब्जा कर लिया था? तो ये था आपका, जस्ट अ मिनट, ये कब्जा किया था आपका ब्रिटेन ने। उसके बाद 33 नंबर, यूक्रेन की राजधानी कीव है। उसके बाद किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? फ्रांस ने। उसके बाद 35 नंबर देखिए, आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? ओपनिंग मैच सीएसके एंड आरसीबी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। चक्रवात असानी का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट संबंधित। तो ये है आपका भारतीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता था? 38 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। हर वर्ष कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर 24 को हम यूएनओ डे के फॉर्म में मनाते हैं। 40 नंबर देखिए, यरूशलेम में मुस्लिम क्वार्टर में अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो ये हरम अल शरीफ के पठार पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। 2023 में आयोजित किस मिस यूनिवर्स खिताब किस देश की महिला को मिला था? तो ये थी निकारागुआ की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। एस्ट्रोबी शब्द से आप क्या समझते हो? खगोल भौतिक विदों के लिए एक उपकरण है ये। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। मिंजी ली किस खेल से संबंधित है? यह है गोल्फ से संबंधित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। पुस्तक विक्ट्री सिटी किसने लिखी है? तो ये लिखी है सलमान रश्दी ने। इनकी और भी बहुत सारी किताबें। नेक्स्ट इज 45। स्कूली शिक्षा की पहली राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ कब आई थी? पहली एनसीएफ 1975 में। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। दूसरा लैंडर और रोवर मिशन जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा गया, इसको क्या कहा जाता है? चंद्रयान 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड अमेमयर नामक पुस्तक द्वारा लेखिका के रूप में अपनी शुरुआत की है? प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। कौन से देश बेसिक नामक समूह के घटक हैं? BASIC।
तो कौन कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। बेसिक ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज भारत के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये होंगे आपके, इसने दिया ही नहीं, विक्रम साराभाई होंगे, फिर उसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़, बांधवगढ़ हमारा स्थित होगा एमपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं चिकित्सक ने होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज की? हेनरी एंड विलियम्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सी संस्था मशहूर शिक्षाविद श्री अरविंद के शैक्षिक मार्गदर्शन पर आधारित है? तो ये है आपकी ऋषि वैली स्कूल, आंध्र प्रदेश। ये पहले भी आया हुआ सवाल है। उसके बाद 50 देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किससे संबंधित है? अदिति योजना किससे संबंधित है? तो ये है आपके रक्षा क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राष्ट्रमंडल खेलों में पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपकी रूपा उन्नीकृष्णन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। ऑपरेशन स्माइल, जिसे ऑपरेशन मुस्कान के नाम से भी जाना जाता है, किस लिए चलाई गई है? ऑपरेशन स्माइल चलाई गई है लापता बच्चों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के प्रोप्रेटरी स्टेज में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराए गए यूरेनियम और प्लेटिनम बमों को क्या नाम दिया गया? हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उनको क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया था लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। महान पर्यावरणविद मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रही है ये। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट 59। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक कृति को मान्यता देता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, 24 भाषाएं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 60। आयुष शिक्षा प्रणाली में से क्या शामिल है? आयुष में क्या शामिल है? तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी सभी कुछ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। 10 से 30 नहीं 10 से 60 यानी कि 6 गुना, और उसके बाद 6 गुना होगा तो 6 गुना होगा तो नहीं, 10 से 60 6 गुना, उसके बाद 6 6 6 6 36 तो 360 हो जाएगा, नहीं है। उसके बाद 10 से 3, 10 से आपने 3 गुना किया 30 हो गया, 30 से आपने फिर किया 12 गुना, 3 गुना फिर 2 गुना, 3 गुना किया फिर 2 गुना किया फिर 6 गुना किया। ओके नहीं बस आप इसी भी रिलेशनशिप में रखो, देखो यही इसका आंसर बनेगा जहाँ तक उम्मीद है। 10 से आपने क्या किया 6 गुना किया, 10 से 60 पहुँचे, उसके बाद 3 गुना कर दो तो 180 हो जाएगा और यही इसका आंसर बनेगा। ओके वैसे रीजनिंग में 1 से ज़्यादा आंसर भी पॉसिबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके चलिए अभी यहीं रखते हैं, यहीं तक रोकते हैं वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।